हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जिसका टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आज हम इसे जीरो से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। यदि आपने कभी पढ़ा नहीं है फिर भी आपको समझ आ जाएगा। इस टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक है प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट की एंड अपोजिट, जिसके बारे में मैं आपको ट्रिक के साथ आगे बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसे अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलिनियस भी बोला जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं: अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज एंड मिसलिनियस सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आते हैं A to Z अल्फ़ाबेट, एंड नंबर सीरीज में आते हैं ओनली नंबर्स। मिसलिनियस सीरीज में आते हैं अल्फ़ाबेट प्लस नंबर प्लस सिंबल। प्लेस वैल्यू की बात करें तो A की प्लेस वैल्यू रहती है 1 एंड Z की प्लेस वैल्यू रहती है 26। मतलब जो नंबर जिस प्लेस पर आता है तो वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अपोजिट लेटर A से M तक एंड N से Z तक होता है, जैसे कि A का अपोजिट Z एंड M का अपोजिट N। P फॉर प्रिंस, प्रिंस है 16 का। Q फॉर क्यून, क्यून रानी, रानी की एज है 17। R फॉर राजा, राजा की एज है 18। S फॉर शादी, 19 में हुई शादी। T फॉर तलाक, तलाक हुआ 20 में। इसको आप T20 भी बोल सकते हैं, जो कि वर्ल्ड कप होता है। एक वर्ड होता है इजोटी। यहाँ पर आप 5 की टेबल ले सकते हैं, EJOTY। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का डिस्टेंस है। एक दूसरा वर्ड है कैफिलोरक्स, CFILORUX। इसमें आप देख सकते हैं +3 किया गया है, मतलब इसमें 3 की टेबल है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तीसरा वर्ड है DINSX, डिनेक्स। इसमें आप देख सकते हैं +5 किया गया है। D की प्लेस वैल्यू सबको याद ही रहती है, 4 होती है। M की प्लेस वैल्यू 13 एंड K की प्लेस वैल्यू 11 है। K की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, G की 7, H की 8, B की 22, W की 23 एंड Z की 26 है। चलिए इसे हम ट्रिक के साथ याद करते हैं। A से लेकर E तक 5 लेटर सबको याद ही रहता है। A1, B2, C3, D4, E5। FIX फिक्स होता है, इसे हम उल्टा पढ़ेंगे तो SIX 6 होता है। तो F की प्लेस वैल्यू 6। G7 समिट के बारे में आपने सुना ही होगा, तो G की प्लेस वैल्यू होगी 7। H के दोनों साइड लाइन खींच देंगे तो यह 8 जैसे दिखने लगेगा, तो H की प्लेस वैल्यू 8। यदि आप किसी को पहचानते हैं तो आप बोलते हैं आई नो। I की प्लेस वैल्यू होगी 9। आप में से कुछ लोग जियो की सिम यूज करते होंगे, तो JIO होता है जियो, तो यह 10 जैसे दिखाई देगा, तो J10। K फॉर किंग, किंग 11 के बारे में आपने सुना ही होगा, तो K की प्लेस वैल्यू होगी 11। L फॉर लब, मान लीजिए आपको लब हुआ 12वीं में, तो L की प्लेस वैल्यू होगी 12। M को आप याद रख सकते हैं मैं 13 से, तो आपको याद आ जाएगा M की प्लेस वैल्यू होगी 13। M के बाद N आता है तो N 14। O फॉर ओपेंद्र, ओपेंद्र में 15 छपा हुआ है, तो O की प्लेस वैल्यू 15। P से लेकर R तक हम पीछे देख ही चुके हैं। P फॉर प्रिंस, Q फॉर क्यून, क्यूनाने रानी, R फॉर राजा। 16, 17, 18 लाइन से है। SC ST में 19, 20 का फर्क है, तो यहाँ पर S की प्लेस वैल्यू 19, T की 20। U 21, U मतलब आपकी एज 21 है। B की प्लेस वैल्यू 22, WM जैसे दिखता है तो 23। X मैक्स 24, 25 को आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 24। बाई Z नॉर्मली आपको याद ही होगा, Y की 25, Z की 26। प्लेस वैल्यू याद करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो आपको ठीक लगे उससे आप याद कर लें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझेंगे अपोजिट के बारे में। A का अपोजिट Z होता है, A to Z। B फॉर बॉय, B का अपोजिट बाय। यहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर पर ध्यान देना है। C का अपोजिट X, चेन्नई एक्सप्रेस, एंड इसे आप क्रैक्स से भी याद रख सकते हैं। D का अपोजिट W, इसे आप DO से भी याद रख सकते हैं। EB को इलेक्ट्रिक बाइक से भी याद रख सकते हैं, एंड LOVE से भी याद रख सकते हैं। F का अपोजिट U, इसे आप फालतू से भी याद रख सकते हैं, एंड फन से भी याद रखते हैं। GT को आप GT रोड या GST से याद रख सकते हैं। HS हाई स्कूल। S का अपोजिट H, इसे आप सेकंड हैंड से भी याद रख सकते हैं। IR इंडियन रेलवे। JQ झांसी क्यून या जेक एंड क्यून। KP कमला पसंद या PK मूवी से आप इसे याद रख सकते हैं। LOVE L का अपोजिट O, M फॉर मैन, M का अपोजिट N। जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे उससे आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें आप जो भी अपोजिट लेटर है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या उसे कैपिटल लेटर में लिखकर और बाकी के जो शब्द हैं उन्हें आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। यदि आप एग्जाम में अपोजिट भूल जाते हैं तो उसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस करने पर 27 आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें निकालना है C का अपोजिट। C की प्लेस वैल्यू 3 है, तो हम 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो 24 की इसकी प्लेस वैल्यू है X की, तो C का अपोजिट क्या हुआ X। D का अपोजिट पता करेंगे कि क्या है। D की प्लेस वैल्यू है 4, तो 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 W की प्लेस वैल्यू है, तो D का अपोजिट W। इस मेथड को अप्लाई करके आप सारे अल्फाबेट के अपोजिट पता कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। या तो प्लस किया गया होगा या माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ACF, मतलब यहाँ पर प्लस हुआ है। सबसे पहले हमको यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखना होगा। 1 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस किया गया है, फिर 4 प्लस किया गया है, फिर 5। इसी तरह सब हमको 6 प्लस करना है। 15 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। 21 की इसकी प्लेस वैल्यू है U। हमारा आंसर होगा U। इसके अंदर आपको 2 तरह से सीरीज देखने को मिलेंगी, फॉरवर्ड सीरीज एंड बैकवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। यदि आप
आपको 26 से ज़्यादा लेटर आ जाए, जितने भी लेटर वहाँ पर दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 31 ले लिया तो उसमें से 26 माइनस करके आ गया 5 की प्लेस वैल्यू ई। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम चीज आपको बैकवर्ड सीरीज में करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी की प्लेस वैल्यू 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर बाई। आप देख सकते हैं जेड की प्लेस वैल्यू 2 है, 26 एंड 0। इसी तरह बाई की भी प्लेस वैल्यू रहेंगी 25 एंड -1। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आंसर है। पहले हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे ताकि हमको समझ आए कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर एडिशन हुआ है +2 +3 +4, हमको यहाँ पर +5 करना है। आप देख सकते हैं जे की प्लेस वैल्यू है 10, तो 10 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 ओ की प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर आंसर आएगा ओ, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे की प्लेस वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 हुआ है। एन की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। किसकी प्लेस वैल्यू है, आई की। डी की प्लेस वैल्यू है 4, 4 में से 5 जाएगा तो बचेगा -1। पहले हम देख चुके हैं 0 जेड की प्लेस वैल्यू थी तो -1 हो जाएगी बाई की बैकवर्ड सीरीज में। ओके, बाई की प्लेस वैल्यू है 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 20। टी की प्लेस वैल्यू है 20, हमने T20 बोल के याद किया था। ओ की प्लेस वैल्यू है 15, 15 में से 5 जाएगा बचेगा 10, आ जाएगा जे, क्योंकि जे की प्लेस वैल्यू है 10। टी जे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डी में से -5 करेंगे तो आ जाएगा बाई। डी की प्लेस वैल्यू 4, 4 में से -5 होगा तो आ जाएगा -1, जो है बाई की प्लेस वैल्यू। जेड की प्लेस वैल्यू 0, ए की 1, बी की 2, सी की 3। क्वेश्चन 3 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जी की प्लेस वैल्यू 7 है, एक्स की 24, जे की 10, यू की 21। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर में प्लस हुआ है एंड सेकंड लेटर में माइनस। फर्स्ट लेटर में -3, -4, -5 हुआ, सेकंड लेटर में -3 हुआ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पर +5 हुआ है, तब हम करेंगे +6। 19 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, बाई की। यहाँ पर ओ की प्लेस वैल्यू है 15, 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू है, एल की। आंसर आ जाएगा बाई एल, जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सबसे पहले इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार +2 हुआ है, उसके बाद +3 हुआ है। +3 होने के बाद यू आया है तो हम +2 करेंगे। 21 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23। 23 डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। इसी सीरीज को आगे ले जाते तो इसमें हम करते दोबारा से +3, तो यहाँ पर हमारा आ जाता 26। 26 जेड की प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी में लिखकर सॉल्व कीजिए, इजी है, हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेटर में फर्स्ट लेटर को स्किप करके +2 हुआ, मतलब यहाँ पर फर्स्ट लेटर सी है तो सी में +2 हुआ है तो ई आया है। इसके बाद हम देख सकते हैं सेकंड लेटर में -2 हुआ है तो फोर्थ लेटर में 8 आया है। जे -2 तो 8 आया है, 8 है एच की प्लेस वैल्यू। पहले लेटर में 1 को छोड़कर तीसरे में +2 हुआ है, दूसरे लेटर में 1 को छोड़कर -2 हुआ है। सीरीज की एंडिंग +2 में हुई है तो यहाँ पर हमको -2 करना पड़ेगा। बी की प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। बैकवर्ड सीरीज में 0 जेड की प्लेस वैल्यू है, तो हमारा आंसर होगा जेड। आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा, इजी रहते हैं। प्लेस वैल्यू लिखकर सॉल्व कीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए आया है CFI, तो आप बिल्कुल सही है, आपसे आने लगा टॉपिक।